दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी रूह आज भी कंपा देती है। ये कहानी मेरी खुद की है, मेरी आत्मकथा का ऐसा हिस्सा जो मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे बाहर निकालना ज़रूरी है, वरना ये मुझे बोझ में ही मार डालेगी। दोस्तों, ये बात 2024 की है, जब मैं और मेरा दोस्त अजय कश्मीर घूमने गए थे। हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे, एक ही उम्र के थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। हमारे ज़िंदगी में सब कुछ तो नॉर्मल था, काम, पार्टी, वीकेंड ट्रिप्स। लेकिन वो ट्रिप वो हमारी ज़िंदगी बदल देगी, ये हमें कभी नहीं पता था। हम दिल्ली से अपनी कार में निकले थे। प्लान था हमारा श्रीनगर जाने का और वहाँ पर कुछ दिन रुकना और घूमना फिरना। मैं ड्राइव कर रहा था और अजय नेविगेटर की भूमिका में मेरे साथ बैठा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन हम उत्साहित थे और हम गाने बजा रहे थे, चिप्स खा रहे थे, हंसते बोलते हम जैसे नॉर्मल आदमी जाते हैं उसी तरह हम भी जा रहे थे। और शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। जब हम जम्मू कश्मीर के पास पहुँचे, रात के करीब 10 बजे होंगे। हाईवे पर अंधेरा छा गया था। तभी अचानक कार में कुछ खराबी आने के कारण इंजन अचानक से आवाज़ करने लगा और कार थोड़ी देर में रुक गई। मैंने ट्राई किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम दोनों बाहर निकले और हमने जब टॉर्च जलाकर देखा तो हमें कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हम कुछ समझ ना पाए कि आखिर कार हमारी कैसे रुकी है। हाईवे बहुत सुनसान था, दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी और मोबाइल सिग्नल भी काफ़ी कमज़ोर था, टावर भी नहीं मिल रहा था। हम ज़्यादा परेशान होने लगे। तब अजय ने बोला, अरे भाई, अब क्या करें? रात भी हो रही है और यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तब मैंने कहा, चिंता मत कर यार, कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। चल आगे चलते हैं, पैदल देखते हैं कोई गांव या फिर ढाबा वगैरह है क्या। हम दोनों साथ में बैग उठाते हैं और पैदल चल पड़ते हैं। हाईवे पर हमारे अलावा और कोई नहीं था। बिल्कुल मूवी जैसा फील आ रहा था और सस्पेंस भी काफ़ी बढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट में मन में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। हम लोग करीब आधा घंटा चले होंगे, तभी दूर से एक रोशनी दिखी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। दरअसल वो रोशनी ढाबे की थी। हाईवे के किनारे बोर्ड पर लिखा था, शेर पंजाब ढाबा। हम खुश हो गए। तब मैंने कहा, चल भाई, यहाँ खाना खाते हैं और भूख भी काफ़ी लगी है और देखते हैं कोई मदद के लिए मिल जाएगा तो। दिल्ली से निकले हुए हमें काफ़ी घंटों हो गए थे। तब अजय ने कहा, सच में भाई, हम दोनों को भूख तो काफ़ी जोर की लगी है। रात के करीब 12 बज रहे थे। हम ढाबे की ओर बढ़े। बाहर कुछ ट्रक खड़े थे। जो ट्रक के ड्राइवर ढाबे में बैठकर मीट चावल खा रहे थे। ढाबा पुराना सा लग रहा था, लकड़ी की दीवारें, टीन की छत। दरवाज़ा खोलकर हम ढाबे के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल अजीब सा था। कुछ लालटेन जल रही थी। एक काउंटर था जिसमें बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और पुरानी पगड़ी, जिसे देखकर हमें काफ़ी अजीब लगा। तब वो बोलता है, आइए साहब, क्या लेंगे? तब मैंने कहा, अच्छा ज़रा मेनू दे देना। तब उसने कहा, यहाँ स्पेशल थाली है जिसमें रोटी दाल सब्जी मिलती है। तब हमने ऑर्डर दे दिया। हम टेबल पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। ढाबे में और कोई कस्टमर भी नहीं था, सिर्फ ट्रक के 2-3 ड्राइवर दिख रहे थे। पीछे किचन से चाकू की कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें दरअसल चाकू और बर्तन की खनक की थी, लेकिन वो आवाज़ें सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तब अजय ने कहा, यार, यहाँ का माहौल थोड़ा सा डरावना नहीं लग रहा है क्या, जैसे कोई पुरानी फिल्म का सेट हो? तब मैंने हंसकर उसकी बात को टाल दिया, लेकिन मन में मेरे अलग से बेचैनी थी। खैर, खाना आया। तभी अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी। बूढ़ा आदमी काउंटर से उठ गया और हमारे पास आया और बोला, साहब, आप कहाँ से आए हैं? तब मैंने बताया, हम लोग दिल्ली से आए हैं और कश्मीर जा रहे हैं। हमारी कार भी यहाँ पे रास्ते में ख़राब हो गई है। तब वो हंसने लगा और बोला, अच्छा, कार खराब? यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, रात में हाईवे पर भूत घूमते हैं, जानते हो तुम लोग? हम दोनों चौंक गए। अजय ने मजाक में कहा, अंकल, ये भूत वाली बातें हमसे ना कीजिए, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। तब बूढ़ा बोला, नहीं साहब, यहाँ असली में भूत है। सालों पहले इस ढाबे के मालिक की मौत हो गई थी। रात में उसकी आत्मा भटकती है। हमने हंसकर टाल दिया, लेकिन खाना खाते हुए मन में एक अलग ही डर बैठ रहा था। फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगी।
पहले तो किचन से एक औरत की रोने की आवाज़ आई। जैसे ही हमने रोने की आवाज़ सुनी, हम इतना ज़्यादा डर गए कि मेरे दोस्त को तो हार्ट अटैक जैसा आ गया था कुछ। लेकिन मैंने उसको संभालते हुए दोबारा होश में लाने की कोशिश की। दरअसल वो रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा रियल लग रही थी कि जैसे उसका पति मर गया हो या फिर वहाँ पर मातम छा गया हो। फिर अजय ने कहा, यार ये सब क्या है, यहाँ पहाड़ी इलाके में ऐसा तो होता रहता है। लेकिन तभी हमारे टेबल पर एक गिलास खुद ब खुद गिर गया, पानी फैल गया और जब बूढ़ा आया तो उसने उस पानी को साफ किया। लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी और वो बोला, साहब यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिए, निकल जाइए। हम घबरा गए। हमने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और बिल चुकाया। लेकिन हम बाहर निकलने लगे तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। मैंने जब खींचा लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अजय ने भी ट्राई किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी अब गायब था। ढाबा अंधेरा से भर गया था। तभी दीवारों से आवाज़ें आने लगी, फुसफुसाहट और रोने की आवाज़, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। राहुल, अजय। हम चिल्लाए और मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने फ़ोन भी निकाला लेकिन सिग्नल बिल्कुल ज़ीरो था। अजय डर से कांप रहा था। यार ये सब क्या हो रहा है, भूतिया जगह है क्या ये? हमने चारों तरफ देखा। पीछे एक दरवाज़ा था। हम लोगों को थोड़ा शांति मिली कि चलो कोई ना कोई रास्ता तो मिला। हम वहाँ पे जैसे ही गए, अंदर अंधेरा लेकिन एक मोमबत्ती जल रही थी। वहाँ एक औरत खड़ी थी और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके लंबे बाल थे और वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। तब हमने पुकारा, मैडम। और वो मुड़ी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि हमारी तो चीख निकल गई। हम तुरंत वहाँ से भागने लगे लेकिन ढाबा जैसे बड़ा हो गया था। सारे गलियारे लंबे हो रहे थे। हम दौड़ते रहे लेकिन वापस उसी जगह पर पहुँच जाते जैसे वो ढाबा नहीं कोई महल हो गया हो। तभी अजय ने कहा, भाई ये लगता है हम लोग कोई लूप में फंस गए हैं। तब मैंने सोचा शायद कोई ट्रिक होगी जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब मैंने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें बूढ़ा आदमी और वो औरत, और जिसके नीचे लिखा था 1950 दुर्घटना में मौत। तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये सब किसी घटना का शिकार हुए थे जो आज हम लोगों को भूत बन के परेशान कर रहे हैं। हमने प्रार्थना की और भगवान को याद किया। तभी एक आवाज़ आई, जाओ। लेकिन एक को छोड़कर हम ज़्यादा डर गए। तब अजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया, राहुल हम साथ रहेंगे। तब मैंने भी कहा, हाँ भाई डरने की बात नहीं है, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार करीब आधे घंटे की मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुल गया। हम बाहर भागे, हाईवे पर दौड़ते रहे और पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा भी अब गायब हो चुका था। सिर्फ खाली जगह दिख रही थी। हमारी कार दूर खड़ी थी। जब हम अपनी कार में गए और हमने स्टार्ट करने की कोशिश की तो हमारी कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई और अपनी कार को बहुत तेज़ स्पीड में भगाने लगे। करीब 10 मिनट बाद हम एक होटल में पहुंचे जो कि एक 5 स्टार होटल था। हम दोनों ने एक ही कमरा बुक किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमें अलग अलग रहने की हिम्मत नहीं थी। रूम में घुसे और हम लोगों ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। तभी अजय बोला, यार ये सब क्या था, क्या ये कोई सपना था या फिर कोई छलावा? तब मैंने कहा, नहीं भाई ये जो भी था सब कुछ रियल था, चलो कल देखेंगे। लेकिन नींद कहाँ आ रही थी हम लोगों को। हम सिर्फ लेटे रहे लेकिन आंखें हमारी खुली थी। रात के 2 बजे दरवाजे पर खटखटाहट होती है। हम दोनों उछल पड़े और जब मैंने सुना कि बाहर से कोई आवाज़ कर रहा है, साहब मैं रूम सर्विस वाला हूँ, बाहर पुलिस आई है, गेट खोलिए। हम ज़्यादा घबरा गए। मैं बहुत घबरा गया, अरे पुलिस क्यों आई है यार? अजय ने कहा, राहुल मत खोलियो। लेकिन मैंने सोचा शायद कार की वजह से पुलिस ने हमें बुलाया है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। वो होटल का स्टाफ था। उसके पीछे 2 पुलिस वाले थे। उन्होंने पूछा, आप राहुल हैं? तब मैंने कहा, हाँ जी। तब उन्होंने कहा, आपके दोस्त अजय का शव होटल के सामने मिला है, किसी ने उसे मार दिया। तब मैंने पीछे अपने रूम में देखा तो वहाँ पर अजय नहीं था। लेकिन जब मैं उठा था तो मेरे साथ अजय था। मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और मैं पुलिस के साथ नीचे चला गया। तब पुलिस ने कहा, आइए स्टेटमेंट दीजिए। मैं नीचे गया। अजय का शव सड़क पर था, खून से लथपथ।
तभी पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ, सब सच बताओ। तब मैंने उनको सब कुछ सच बताया। तभी उनमें से एक पुलिस कर्मचारी बोलता है, अरे साहब, वो ढाबा तो काफ़ी साल पहले ही जल गया था और वहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। शायद आपका दोस्त रात में बाहर गया होगा, किसी ने उसे लूट लिया होगा। लेकिन मैं जानता था कि वो भूतों का जाल था और उन्होंने कहा भी था कि एक को छोड़ कर जाओ। पुलिस को मैंने सब कुछ डिटेल दी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जांच चली, लेकिन कुछ नहीं निकला। आज भी मैं सोचता हूँ आखिर हम वहाँ क्यों ही गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।